चेतावनी, वार्निंग, भड़ुए, गद्दार, गांडू, हरामखोर और लवड़ू इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि अगर आगे देखते हो और अगर गांडू और गद्दार हो तो आज कान और गांड दोनों से खून निकलने की ज्यादा आशा है। दूसरा, सबसे पहले मैं माफी मांगना चाहता हूं लेडीज से, पूरी महिलाओं से, क्योंकि हो सकता है मेरी भाषा आपको पसंद ना आए, उसके लिए माफ कीजिएगा। आज सिर्फ और सिर्फ आवाज सिर्फ मेरी है, लेकिन गुस्सा पूरे देश का है। चेहरा सिर्फ मेरा है, लेकिन स्वाभिमान पूरे देश का है। और कोई मुझे ये कमेंट्स में जो ज्ञानी लोग बैठे रहते हैं वो लिखने के लिए कि जो लोग गाली बकते हैं वो औरतों का सम्मान नहीं करते, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गाली नहीं बकते हैं वो बड़े शरीफ लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अंग्रेजी में बकने वाले को डूड कहा जाता है, हिंदी में जो बोलते हैं उनको क्या कहते हैं, अनपढ़। ठीक है, हम वही सही, लेकिन आज देश की बात करेंगे। जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो हाई सोसाइटी के लोग हैं, वो ना देखें। आज तो मिट्टी की कसम है, जो बात करूंगा कड़वी करूंगा, देखना नहीं देखना आपकी मर्जी है। ना इनवाइट किया गया और ना करना चाहते हैं। तो आप अगर एक सच्चे देशभक्त हैं, उसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि यूनिफॉर्म, क्योंकि पहले ये जंग जो थी वो सिपाहियों के बीच में थी, देशों के बीच में थी, अब ये पर्सनल हो चुकी है। और हर वो आदमी जो राष्ट्रभक्त है, आज मैं उसकी तरफ से बात कर रहा हूं, उस देशभक्त की तरफ से बात कर रहा हूं, बिकॉज इट इज अ वेरी बिग बैटल विच इज गोइंग ऑन इन द कंट्री right now. This is one of the biggest battle which is happening and which is going on, and the battle is patriots versus traitors. गद्दारों और देशभक्तों के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई है। तो देशभक्त तो ये थे, अब गद्दार कौन है? मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, हर वो आदमी, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे सिंपल साधारण एक जनरल पब्लिक हो, चाहे एक ऑफिसर हो, चाहे वो किसी मीडिया हाउस का बैठा हुआ बॉस हो, चाहे वो किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ हो, चाहे वो नेता हो, चाहे मंत्री हो, हर वो आदमी जो इस देश के सिपाही का सम्मान नहीं करता है, उसकी शहादत का सम्मान नहीं करता है, और यहां बैठ के हमारी रोटी खा के अपने नाजायज बाप पाकिस्तान की तरफ से बोलता है, हर वो मादर चोद, हर वो बहन चोद गद्दार है इस देश का, और मेरे लिए वो देशद्रोही है। बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल्स बैठते हैं चैनल पे, और वो भी आदमी, गद्दार कौन है बे? जो यहाँ की फैसिलिटी चाहिए, एजुकेशन यहाँ की चाहिए, हमारा टैक्स पर एक भारत के आम जो नॉर्मल बंदा है, जो मेहनत करता है, मिडिल क्लास का आदमी, उसके टैक्स पर तुमको पढ़ाई चाहिए, और तुम उसके बाद चैनल्स पर बैठ के बहरान बानी जैसे मादर चौदों को, टेररिस्ट एक नहीं जितने आएंगे बहन चौथ गांड में घुसड़ देंगे, उतनों को मारेंगे मादर चौदों को। समझ में आए बे? उनको जो बैठ के बताते मासूम लोग थे, बहन चौदह पता क्या है तुमको कश्मीर के बारे में बे? अंदर की कंडीशन पता है तुमको? जो गुमराह करते हैं इस देश के बच्चों को, उनको स्कूल कॉलेजेस नहीं जाने देते और अपने लौंडों को विदेश में पढ़ाते हैं। मेरे लिए हर वो मादरचोद, हर वो आदमी गद्दार है जो यहां बैठकर यहां की रोटी खाकर, चाहे कहीं पर भी बैठे, किसी भी लेवल का हो, चाहे अंग्रेजी में बोले चाहे हिंदी में बोले, जो भी पाकिस्तान की इस हरकत का और मेरे उन भाइयों को सोते हुए मारा जिन मादरचोदों ने, उनकी तारीफ करने वाला वो हर आदमी गद्दार मादरचोद, इस देश का राष्ट्रद्रोही है, गद्दार है, बहनचोद। मैं हमेशा कहता हूं, और मैं ऑपरेशंस जो थे मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। कोई भी ऑनगोइंग ऑपरेशंस है, ठीक है, वॉर है, इफ इट इज अ वॉर जोन देन देयर इज नो प्रॉब्लम। तुम हमारे मारोगे, हम तुम्हारे मारेंगे, इक्वालिटी है, युद्ध है। लेकिन यहां पहली बार था कि युद्ध के नियम तोड़े गए, इसलिए बात करना पड़ेगी आज। यार सोते में तुमने हमला किया और सामने से मारो ना बे। तुम्हारी भी इज्जत है, तुम भी सिपाही थे, बहुत पहले इसकी इज्जत कर ली। टेररिस्ट की इज्जत नहीं, सिपाही होते हैं एज अ सोल्जर। मैंने पिछले वीडियो में कहा कि मैं इज्जत करता हूं किसी भी देश का सिपाही हो। अबे तुम क्या बात करते हो बे? तुम तो मुर्दे नहीं अपनाते हो। हमने फिर भी इज्जत की, बोला, तुम्हारी तारीफ की, सबकी तारीफ की, लेकिन अब युद्ध के नियम टूट चुके थे। लाखों ईमेल आए हैं, 7 लाख से ऊपर ईमेल हैं। पूरी टीम पागल हो चुकी है जब से हमला हुआ है कि सर अब कुछ बोलना पड़ेगा। और आज बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि जवाब देना पड़ेगा। कुछ बड़ुओं को अब पता नहीं इनको क्या बोलूं, समझ में नहीं आता, क्योंकि एक वीडियो में मुझसे गलती हुई थी, मैंने कुत्ता बोल दिया था एक आदमी को। उस भड़ुए को कुत्ता बोल के ना मुझे गम हुआ, क्योंकि जब मैंने घर जाके अपने वो 2 शेर देखे ना, कुत्ते देखे, जब घर के देखे वो बच्चे, तब लगा कि यार कुत्ते से तो वफादार कोई होता ही नहीं है। इन हरामियों को मैंने कुत्ता बोल के ना, उस कुत्ते की जात पे मैंने
मैंने उसकी बेइज्जती कर दी। एक नेता है, एक सांसद है, एक स्पोक्स पर्सन है, उसने एक बात कही। क्या कही वो बहुत जरूरी है, मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं। उसने फेसबुक में, ट्विटर में क्या शेयर किया और बेशर्मी से क्या लिखा और क्या कहा, उसका जवाब आज जरूरी है। उरी में मारे गए सारे सैनिक घूस देकर आर्मी में भर्ती हुए थे, अच्छा हुआ साले मारे गए। इस पर इतना हाय तौबा क्यों? भारत माता के लिए बोझ बने हुए थे, आतंकियों ने सही काम किया। इस आदमी ने एक दूसरे इंटरव्यू में, एक और आइटम है, एक और है, उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि भारत की तरफ से जो सिपाही मरे उरी में, वो शहादत नहीं है। शहीद कौन हुए? जो पाकिस्तान की तरफ से आए। ऐसा है नेताजी, मादरचोद, हमको भी मौका दो ना, तुमको ऐसा इस टाइप का शहीद करने का, बहनचोद। एक काम कर, सजेशन देता हूं, बहुत गांड में गूदा है ना, बोल मत बहनचोद। एक काम कर, अब तेरे पास जो सिक्योरिटी है ना पुलिस की, उनको हटा और बाहर जाओ और एक सिपाही के परिवार से जिसका शहीद हुआ है, उरी की छोड़, कभी भी उसके परिवार से जाके जरा बोल। गांड में घुसड़ देंगे तो पूरी तेरी राजनीति जितनी तेरी चल रही है ना, अबे तेरे को शर्म आना चाहिए। देश का माहौल क्या है बे? आज देश गम में डूबा हुआ है और तुम जैसे भड़ुए मादरचोद, तुम लोग बहनचोद, इसको अपनी मीडिया बाइट के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए, तुम्हें पता है क्या दुख देते हो बे तुम? अबे पिछले हजारों बार बोल चुका हूं, कुछ नहीं दे सकते हो तो मादरचोद इज्जत तो दो कम से कम शहीदों को। सुनो बे झाटू, मंत्री है जो तुम्हारा है ना, जो तुम्हारा पद है, तेरा प्रोटोकॉल नहीं पता है, तेरा ना मेरे पास पूरी ज्यादा डिटेल नहीं है, लेकिन सुन, बहुत गांड में कूदा है, तेरे को बहुत चर्बी है ना। मेरे इसी में ईमेल आईडी आता है, मेरी चैनल का एड्रेस आता है, बहनचोद भेज, वहां पर अपना एड्रेस भेज और अपना नाम भेज। और तेरे को बहुत गर्मी है ना, अबे फौज ना गांड में नीचे डंडा डालेगी, कान से निकालती बहनचोद। अभी फौज के मर्जी, तुमने फौज के भी मार नहीं देखी है ना? अभी तुमने हमारा सम्मान देखा है बहनचोद। तेरे को बहुत गर्मी है, जो तेरे पास पुलिस का कैडर मिला है ना, तो क्या कहता है कि पुलिस के जो है वो, एक और स्टेटमेंट दिया ना इसी आदमी ने कि सोते रहते हैं, है ना? एक और मादरचोद है दूसरा, वो पुराना वाला भड़ुआ साला जिसको अपन ने पहले भी बात किया था हरामी के बारे में। क्या कहता है कि पुलिस और फौज में वही लोग जाते हैं जो अनपढ़ होते हैं या जिनके घर में कोई 1 रुपए का पढ़ा नहीं होता है, और जो लोग सिर्फ और सिर्फ 10वीं 12वीं बड़ी मुश्किल से पास कर पाते हैं, वो लोग जाते हैं। सुन, अब तेरे को बताता हूं, अबे चूतिए मादरचोद, तेरे को पता भी है फौजी होता कौन है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति भवन, हर राज्य का मुख्यमंत्री भवन, हर राज्य का सांसद, पार्षद, विधायक, हर राज्य का डेमोक्रेटिक जितना भी बड़ा आदमी हो, हर राज्य का संविधान,